In Varsanupecha Granth and the Sarvodaya Tika by Acharya Virag Sagaji Maharaj, the Anupreksha, that is the second Anupreksha, Ashrananupeksha is going on. And in this, in Gatha number 13, the discussion was going on regarding the Parmeshti, and thereafter now the Samyak Darshan, Samyak Gyan, Samyak Charitra and Samyak Tap was being discussed, in which the two discussions was over, that is the right knowledge and right belief, and now the right conduct was being discussed, in which yesterday we see that Acharya had described that the right conduct can be of two types. One is called the full one and second is called the partial. So the full one, that is the Sakal Charitra, and the partial, that is called the Vikal Charitra. There are two types had been described by Acharya Samant Bhadra Maharaj in Ratankant Shavkachar Shlok number 50, and in those in all these two charitras, they are called the Vyavhar Charitra, and the Nishchay Charitra, that can only be possible in Gunsan number 7 and upwards. These things were yesterday discussed, and after discussion regarding the fourth Gunsan, that is the Avirati Bhav, now Acharya will be discussing in this context the Vikal Charitra and what are their steps, that Acharya will discuss today. बंधुओं, जहां आचार्य विराग सागर जी महाराज ने वर्षानुपेखा ग्रंथ पर सर्वोदया टीका लिखी, जिसमें अभी अष्टानुप्रेक्षा यानी दूसरी अनुप्रेक्षा की गाथा नंबर 13 चल रही है, जिसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के वर्णन के बाद सम्यक चारित्र का वर्णन चल रहा है, जिसमें आचार्य जी ने बताया था कि एक सम्यक्त्वाचरण होता है और एक सम्यक चारित्र होता है, दोनों में अंतर है। सम्यक्त्वाचरण तो अविरत सम्यक दृष्टि के ही हो जाता है, यानी जो सम्यक दर्शन के साथ ही अविनाभावी जिसका संबंध होता है। भले अभी चारित्र को धारण नहीं किया, उसके बावजूद भी 8 मल दोषों को छोड़कर और सम्यक्त्व के 8 मूल गुणों को धारण करना और 3 मूर्ता को छोड़ना, ये सम्यक चारित्र का नहीं बल्कि सम्यक्त्वाचरण का हिस्सा बतलाया, जो कि सम्यक दर्शन के अविनाभूत है। इसमें सम्यक चारित्र की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जहाँ चारित्र की बात है, वहाँ चारित्र में देश चारित्र को भी उपचार से चारित्र माना गया है। तो जो चौथे गुण स्थानवर्ती हैं, उनके लिए तो किसी भी प्रकार का चारित्र कहा ही नहीं गया। तो किसी भी तरह से, चाहे वो चौथे गुण स्थानवर्ती हो अथवा देश चारित्र रूपी पंचम गुण स्थानवर्ती भी क्यों ना हो, इनके व्यवहार चारित्र तो हो सकता है, लेकिन सकल चारित्र वालों को ही निश्चय चारित्र संभव है। सकल चारित्र यानी जिसके लिए शुद्धात्म अनुभूति अथवा शुद्धात्म स्व संवेदन कहा, अच्छा निरूपाधि स्व संवेदन भेद विज्ञान रूप कहा, अथवा जिसके लिए स्वरूपाचरण कहा, यह स्वरूपाचरण एकमात्र दिगंबर मुनिराजों के ही संभव है। जो लोग ये कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में भी स्वरूपाचरण होता है, उसके लिए आचार्य जी ने बहुत सारे इसकी विवेचना करके ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि किसी भी आचार्य प्रणीत ग्रंथ में ऐसा वर्णन नहीं आया जहां पर चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण की बात कही गई हो, क्योंकि एकमात्र स्वरूपाचरण है वीतराग चारित्र, यानी सकल चारित्र में भी निश्चय चारित्र जहां होता है वहीं पर उसके साथ ही स्वरूपाचरण हो सकता है। तो क्योंकि चौथे और पांचवें गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि अथवा देश चारित्र वालों के सकल चारित्र नहीं होता, तो जब सकल चारित्र ही नहीं है तो व्यवहार चारित्र ही सकल रूप से नहीं है, तो निश्चय चारित्र की तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए उनके किसी भी प्रकार से स्वरूपाचरण नहीं हो सकता, मात्र उनके सम्यक्त्वाचरण है जो कि सम्यक्त्व से संबद्ध है, लेकिन स्वरूपाचरण तो एकमात्र
मुनियों के ही हो सकता है। और इसी विषय में कल आचार्य ने चारित्र के भेद भी बताए थे। तो चारित्र के भी दो भेद, जैसे कि रतनगंज शावकाचार्य में श्लोक नंबर 50 में बताया कि एक सकल चारित्र है और एक विकल चारित्र है। तो सकल चारित्र जो है वो मुनियों के होता है और विकल चारित्र जो है वो देश संयमधारियों के होता है, ऐसा कल वर्णन चला था। और इसके बाद आचार्य श्री उसी विषय में जो देश चारित्र है उसके कितनी प्रतिमाएं होती हैं, कितना उनके स्वरूप होते हैं, उसके विषय में, इसी विषय में आचार्य श्री ने तत्वार सूत्र में भी एक बात कही थी कि तत्वार सूत्र में भी ये कहा था कि हिंसा आदि जो 5 पाप हैं उनसे विरति व्रत कहलाती है। और यह भी देश और एक देश और सर्वदेश के दृष्टिकोण से अनुव्रत और महाव्रत के रूप में कहे जाते हैं। जो एक देश चारित्र को धारण करते हैं उनके लिए अनुव्रती कहा गया, और जो सकल चारित्र को धारण करते हैं ऐसे महाव्रती कहे जाते हैं। इस विषय में कल आचार्य ने कहा था कि एवं चतुर्थ गुण स्थाने अविरति व्रता भावा एतस्मात् चारित्रा भावा, यानी चौथे गुण स्थान में तो अविरति यानी व्रत का ही अभाव है, इसलिए चारित्र का भी अभाव है। लेकिन देश चारित्र तत्र न स्वीकृतुं शक्यते यतो ही देश चारित्र से एकादश स्थानानि मन्यते यथा चारित्र प्रावृत ग्रंथे प्रोक्तम, यानी देश चारित्र भी वहां पर स्वीकृत नहीं किया गया चौथे गुण स्थान में। लेकिन क्योंकि जो देश चारित्र है उसमें 11 स्थान बतलाए गए हैं, 11 प्रतिमाएं वहां पे बतलाई गई हैं, जैसा कि चारित्र प्रावृत की गाथा नंबर 22 में कहा गया है। तो वहां पर आचार्य श्री कुंदकुंदेव चारित्र प्रावृत की गाथा नंबर 22 में कहते हैं, दंसन वैसा माय पोसे सचित्राय भक्तेया बम्बारंभ परिग्रह अनुमन उद्दिष्ट देश विरदोयः। तो यहाँ पर श्रावकों के 11 स्थान बताए। तो श्रावक यानी पंचम गुण स्थानवर्ती। सिद्धांत ये कहता है कि श्रावक संज्ञा जो है वो पंचम गुण स्थानवर्ती को ही होती है। जो व्यवहार से हम चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को श्रावक कह देते हैं वो मात्र व्यवहार से, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखें श्रावक यानी जो श्रद्धावान है, विवेकवान है और क्रियावान है। तो ये क्रिया शब्द जो आई इसका संबंध चारित्र से है। श्रद्धावान यानी सम्यक दर्शन से सहित है, विवेकवान यानी सम्यक ज्ञान से संबंध है। ये तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी हो सकता है। लेकिन जहाँ क्रिया की बात आई तो क्रियावान कौन हो सकते हैं? क्रियावान यानी चारित्रवान, चारित्र को धारण करने वाला, ऐसा जो चारित्रवान है और उसमें भी देश चारित्र जिसके पास है वो श्रावक संज्ञा को प्राप्त करता है। तो ऐसे प्रतिमाधारी। और पंचम गुण स्थान के विषय में ये बतलाया कि यहाँ पर देश चारित्र के 11 स्थान बतलाए हैं और उसमें आचार्य श्री ने चारित्र प्रावृत के द्वारा 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया। तो वे कौन कौन सी हैं? दंसन व समाये। पहली प्रतिमा कौन सी है? दर्शन प्रतिमा। अभी मात्र यहाँ पर नाम गिनाए जा रहे हैं, व्याख्या इसकी फिर अपन और आगे देखेंगे। पहले बतलाई, पहले दंसन यानी दर्शन प्रतिमा, दूसरी है वय यानी व्रत प्रतिमा, सामाय्य तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी पोसह यानी प्रोषधोपवास प्रतिमा, और फिर सचित त्याग प्रतिमा पांचवी, और छठी राय भत्ते यानी रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, सातवीं भम यानी ब्रह्मचर्य प्रतिमा, और उसके बाद है आरंभ त्याग प्रतिमा आठवीं प्रतिमा। नौवीं प्रतिमा परिग्रह यानी परिग्रह त्याग, और फिर 10वीं प्रतिमा क्या है? अनुमन्ना यानी अनुमति त्याग प्रतिमा, और 11वीं प्रतिमा है उद्दिष्ट यानी उद्दिष्ट त्याग। तो ये 11 प्रतिमाएं जो हैं श्रावकों की बतलाई हैं। देश विरदोया ये किसकी हैं? देशवती श्रावक की हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती जिसने एक देश चारित्र को प्राप्त किया है वो कहलाता है देशवती, जिसके लिए अनुव्रती कहा गया। तो उनकी ये 11 प्रतिमाएं हुआ करती हैं। एतेषु देश विरति स्थानेषु अपि व्रतस्य सद्भाव आवश्यका। अब यहाँ पे क्या कहा कि ये सभी जो देश व्रत के जो बताए हैं उपयुक्त सभी देश व्रती स्थानों में व्रत यानी किसी प्रकार की विरति का होना जरूरी है। व्रति वही कहलाएगा जिसकी विरति है,
किंतु अविरत सम्यक दृष्टिनाम व्रताभावात देश चारित्रस्य भी सद्भावा कथमपि न संभवति। जो चौथे गुणसानवृत्ति अवृत्ति है उसके लिए तो किसी भी प्रकार का चारित्र का सद्भाव ही नहीं है, देश चारित्र का भी सद्भाव उसके लिए नहीं है। अतः सम्यक्त्वाचरण चारित्रम देश सकल चारित्राभ्याम पृथक एव। तो सम्यक्त्वाचरण जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है वो देश और सकल इन दोनों ही प्रकार के चारित्रों से अलग है। देश चारित्र पंचम गुणस्थानवर्ती के लिए और सकल चारित्र छठे सातवें आदि गुणस्थानवर्ती मुनियों के लिए। लेकिन जो सम्यक्त्वाचरण है ये तो ना तो इसकी गिनती देश चारित्र में है और ना ही सकल चारित्र में, इन दोनों से ही पृथक ही है। अतः तस्य चारित्र संज्ञा उपचारात एवति निष्कर्ता। तो बोले उसकी जो चारित्र संज्ञा वो मात्र उपचार से कही गई है, चारित्र तो है ही नहीं वहां पर, मात्र उपचार से उसको चारित्र कह दिया गया। तथापि यदि केचित सम्यक्त्वाचरणम वस्तुतो निश्चय चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र रूपम प्रतिपादयन्ति तत् सिद्धांत विरुद्धमेव इत्यहम मन्ये। तो यहां तक तो फिर भी उसको उपचार से चारित्र व्यवहार में कह दिया, व्यवहार में भी उसका चारित्र तो नहीं है, लेकिन उपचार से उसको सम्यक्त्वाचरण के होने पर चारित्र उपचार से कह भी दिया, यहां तक तो फिर भी बात मान लेंगे। लेकिन कोई उसके लिए स्वरूपाचरण कहने लग जाए तो स्वरूपाचरण तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि वहां पर तो निश्चय चारित्र की बात है। तो यानी सबसे पहले तो आपका देश चारित्र के बाद सकल चारित्र वो भी व्यवहार वाला, और फिर कहीं जाके निश्चय चारित्र की बात है। सातवें गुण स्थान में दोनों प्रकार का व्यवहार चारित्र भी और निश्चित चारित्र भी, और उससे आगे तो आपका रहता ही है। तो सातवें गुण स्थान में भी दोनों प्रकार का, वहां पे सम्यक्त्वानुभूति हो भी सकती है, मतलब कुछ स्थानों पर सम्यक्त्वानुभूति होती है और कुछ जगह नहीं भी होती। लेकिन जो चौथे गुण स्थानवर्ती है अब उसके लिए तो संभव ही नहीं है, तो वो तो सिद्धांत के विरुद्ध, वे बोले कि ये तो वास्तविकता में सिद्धांत के विरुद्ध ही है अगर उसके लिए स्वरूपाचरण कहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आचार्य विराग सागर जी महाराज लिख रहे हैं कि वो तो सिद्धांत के विरुद्ध बात चलेगी। अगर आप चौथे गुण स्थानवर्ती को स्वरूपाचरण से युक्त मान रहे हैं तो वो तो सिद्धांत के विरुद्ध ही चलेगी बात, वो तो किसी भी तरह से नहीं कही जा सकती। एक बार को आपने उसको उपचार से चारित्रवान भी कह दिया तो भी मान लेंगे कि चलो उसका स्वरूपाचरण है तो उसका व्यवहार चारित्र उपचार से, हालांकि चारित्र संज्ञा भी उसको प्राप्त नहीं हुई, उसके लिए देश चारित्र भी प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी आप उसको स्वरूपाचरण के दृष्टिकोण से चारित्रधारी भी कह रहे हो तो वो भी उपचार से मान लेंगे। लेकिन स्वरूपाचरण तो किसी तरह से हो ही नहीं सकता। सम्यक्त्वाचरण तो ठीक है उसका है, लेकिन स्वरूपाचरण तो संभव ही नहीं है, सिद्धांत के विरुद्ध चला गया, वो तो बिल्कुल गलत ही बात हो गई। ना ही सिद्धांत विरुद्धम किंचित प्रमाणत्वेन स्वीकरणीयम भवति। तो वो तो बोले सिद्धांत के विरुद्ध होने से किसी भी प्रकार से उसको प्रमाण मानना स्वीकार्य ही नहीं है, वो तो किसी भी तरह से माना ही नहीं जा सकता। तो जो लोग ये कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में भी स्वरूपाचरण होता है वो तो सिद्धांत के विरुद्ध बात कर रहे हैं, उसकी बात तो किसी भी प्रकार से मान्य है ही नहीं। एवं श्रेष्ठतम चारित्रम सकल चारित्रमेव, इसलिए जो श्रेष्ठतम चारित्र है वो कौन सा है, सकल चारित्र ही है। एतस्य दो भेदा व्यवहार चारित्रम निश्चय चारित्रम च। तो सबसे पहले अचारित्र हो गया यानी चारित्र से रहित अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान, दूसरा देश चारित्र हो गया पंचम गुण स्थानवृत्ति। लेकिन सबसे उत्कृष्ट अगर कोई है तो वो क्या है, सकल चारित्र है। और सकल चारित्र के दो भेद बता दिए, एक व्यवहार चारित्र और एक निश्चय चारित्र। तो व्यवहार चारित्र स्वरूपम बृहद द्रव्य संग्रह प्रोक्तम अस्ति। व्यवहार सम्यक चारित्र क्या है उसके विषय में बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 45 में इसके विषय में कहा गया है। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति ये जान चारित्रम वसमिधि कुत्तिरूवम व्यवहार नादो जिन बनियम। बोले व्यवहार चारित्र क्या है, असुहादो विनिवित्ति। अब एक चीज ध्यान रखना कि चारित्र में जो दो प्रकार कहे हैं, एक व्यवहार चारित्र और एक निश्चय चारित्र। तो एक जो है वो प्रवृत्ति रूप है, कौन सी प्रवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति। तो जो व्यवहार चारित्र है वो प्रवृत्ति स्वरूप है यानी शुभ में प्रवृत्ति। अब अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, ये तो व्यवहार है। और जो निश्चय चारित्र है वो क्या है, वो निवृत्ति रूप ही है।
ना तो वहां पे शुभ रहता है ना ही अशुभ रहता है। तो शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों को छोड़कर शुद्धोपयोग की जो भूमिका बनती है वो निश्चय चारित्र कहा जाता है। तो व्यवहार चारित्र में क्या है, अशुभ से निर्वृत्ति है और शुभ में प्रवृत्ति है, तो ये प्रवृत्ति रूप है। लेकिन जो निश्चय चारित्र है उसमें शुभ से भी निवृत्ति है और अशुभ से भी निवृत्ति है, एकमात्र शुद्धोपयोग है, वहां पर प्रवृत्ति रूप है ही नहीं, निर्वृत्ति रूप हो जाता है। तो वहीं पे जहां व्यवहार चारित्र की बात की वहां पे क्या कहा, असुहादो विनिवृत्ति, अशुभ से विनिवृत्ति यानी उससे बाहर आ जाना, उससे निवृत्ति, और सुहे प्रवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति या जान चारित्रम, ये सीधी सीधी उन्होंने उसकी परिभाषा बता दी चारित्र की कि अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति को चारित्र जानना चाहिए। कौन सा चारित्र जानना चाहिए, व्यवहार चारित्र। ये व्यवहार चारित्र की परिभाषा उन्होंने बताई कि अशुहादो विनिवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति, और सुहे प्रवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, यह जान चारित्रम, एक लाइन में उन्होंने बता दिया कि ये व्यवहार चारित्र जानना चाहिए। अब ये कैसा है, बस समिति गुप्ति रूपम, व्रत रूप, समिति रूप और गुप्ति रूप। तो जब सकल चारित्र की हम बात करते हैं तो 13 प्रकार का चारित्र होता है। कौन कौन सा, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। तो वही यहाँ पे कहा वध यानी महाव्रत, 5 महाव्रत, समिति यानी 5 समितियां, और गुप्ती यानी 3 गुप्ती। इस प्रकार से 13 प्रकार का चारित्र, ये कौन सा है, व्यवहार चारित्र है। व्यवहार दादु जिन बनियम, ऐसा व्यवहार ने से ये व्यवहार चारित्र है, ऐसा जिन बनियम जिनेंद्र भगवान ने कहा है। तो सीधी सी बात ये होगी कि व्यवहार चारित्र की जब हम बात करें तो वहां पे अशुभ से निवृत्ति है, शुभ में प्रवृत्ति है, और उसका और आगे खुलासा करते हुए आचार्य जी ने बता दिया कि वह 13 प्रकार का 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती रूप, ऐसे वह समिति गुप्ती रूपम, ऐसा व्यवहार चारित्र जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है। अब आगे कहते हैं कि व्यवहार चारित्रेण सहैव निश्चय चारित्रस्यपि स्वरूपम तत्र प्रोक्तमसि। अब यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है, व्यवहार चारित्रेण सहैव, व्यवहार चारित्र के साथ ही एव शब्द का प्रयोग किया है, यानी बिना व्यवहार चारित्र के निश्चय चारित्र संभव नहीं है। ये बात यहाँ पर और महत्वपूर्ण आ गई कि निश्चय चारित्र जो होता है वो कैसे होता है, व्यवहार चारित्र के पूर्वक ही होता है। जब तक आपने व्यवहार में चारित्र को धारण नहीं किया, 13 प्रकार के चारित्र को धारण नहीं किया, जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित जिन दीक्षा को धारण नहीं किया, तब तक निश्चय चारित्र संभव नहीं है। ये बात बिल्कुल अपन को माइंड में बिठा लेनी है कि अगर कोई कहे कि भरत चक्रवर्ती को तो कपड़े उतारते उतारते ही केवल ज्ञान हो गया, तो ये नहीं कहा जा सकता कपड़े उतारते उतारते हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके लिए अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हुआ था, यानी उन्होंने पहले वस्त्राभूषण का पूर्णतः त्याग किया था, फिर शुद्धोपयोग की दशा में लीन हुए थे, तब कहीं जानकर उनके लिए केवल ज्ञान हो गया था। वो समय इतना अल्प था कि व्यवहार में भले कोई कह दे कि कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया, तो ऐसा मतलब नहीं है कि अभी कपड़े पूरी तरह उतार ही नहीं पाए थे और केवल ज्ञान हो जाए, वो संभव नहीं है। तो पहले तो व्यवहार चारित्र को धारण करना आवश्यक है। नग्गो ही मोक्षमग्गो, बिना नगनता के मोक्ष मार्ग नहीं है, तो इस बात को तो स्वीकार ही करना पड़ेगा। जहां स्त्री मुक्ति की बात आती है, मल्ली कुमारी हुई उनके लिए मोक्ष हो गया, ऐसा श्वेतांबर संप्रदाय में कहा। तो आप सभी को पता है कि स्त्रियों के लिए पंचम गुण शान से अधिक संभव ही नहीं है। देश व्रत से ज्यादा उनके लिए जब संभव ही नहीं है, तो फिर उनके लिए निश्चय चारित्र और मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर इस बात से भी क्लियर हो जाता है कि व्यवहार चारित्र पूर्वक ही निश्चय चारित्र होता है, उसके बिना हो नहीं सकता, क्योंकि जो शुद्धात्म स्वरूप है वो एकमात्र व्यवहार चारित्र के धारण करने के बाद, और वो भी स्वतः निश्चय चारित्र में पहुंचता है व्यक्ति। अब निश्चय चारित्र क्या है उसके विषय में गाथा नंबर 46 में वही बृहस्पति द्रव्य संग्रह में आचार्य श्री बतला रहे हैं। बहिर्बंतर क्रियारोहो भव कारणमनपंसठम नानिस्यजम जिन्नुत्तम तम परमम सम्मचारितम। बहिर्भ्यंतर क्रियारोहो यानी बाहर की क्रियाओं को भी रोक देना और अंतरंग की क्रियाओं को भी रोक देना। बाहर की क्रियाओं का मतलब है चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब तो रोकना ही रोकना।
यानी चलते फिरते, कोई कहे चलते फिरते नहीं, पहले तो मन वचन काया की स्थिरता और फिर अंतरंग के राग द्वेष आदि परिणामों को भी रोकना। तो बाहर की क्रियाओं को और अंतरंग की क्रियाओं को, इन दोनों को जो है रोकना। तो क्या है, भव कारण अपन सट्टम, ये क्या है, वास्तविकता में भव के कारण है, संसार में परिभ्रमण के ये कारण कहे गए हैं। ऐसी नानस्य जम जिनुत्तम, नानी यानी ज्ञानी, नानियस्य षष्ठी का प्रयोग किया है, यानी ज्ञानी जीव के द्वारा, जम जिनुत्तम तम परमम, तो जो ज्ञानी जीव के द्वारा संसार के कारणों को नट्ठम यानी नष्ट करने के लिए, भव कारणप्पण जो भव के कारण है, संसार के कारण है, ऐसे उनको नष्ट करने के लिए बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं को जो निरोध किया जाता है, बाह्य अभ्यंतर क्रिया उनका रोकना, निरोध कर देना, वो क्या कहा जाता है, जिनेन्द्र देव के द्वारा, जनितम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उसको तम परमम सम्मत चारित्रम, उसको जिनेन्द्र देव द्वारा कथित उत्कृष्ट परमम यानी उत्कृष्ट सम्यक चारित्र कहा जाता है। उत्कृष्ट यानी निश्चय चारित्र। तो दोनों में भी यदि हम देखें कि सम्यक चारित्र जो है उसमें व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र में भी जो निश्चय चारित्र है उसको उत्कृष्ट परम कहा गया, परम चारित्र कहा गया। क्यों? क्योंकि व्यवहार चारित्र तो उसका साधन है और वास्तविकता में साध्य यदि कुछ है तो वो क्या है, निश्चय चारित्र ही है। तो इसलिए कहा कि बाहर और अभ्यंतर दोनों की क्रियाओं को रोक देना जो कि भव का कारण है, ऐसे सारे कारणों को नष्ट करने के लिए बाहर की और अंतरंग की दोनों क्रियाओं का जो निरोध किया जाता है उसे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उत्कृष्ट सम्यक चारित्र कहा जाता है। तो ऐसा आचार्य श्री सिद्धांति देव नेमी चंद जी महाराज ने बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 45 में व्यवहार चारित्र का वर्णन किया और 46 नंबर की गाथा में निश्चय चारित्र का वर्णन किया। अन्येषु अपि शास्त्रेषु तथैव निरूपणम दृश्यते, और आचार्य जी कह रहे हैं कि और दूसरे शास्त्रों में भी इसका वर्णन दिखाई देता है। यथा मोक्ष प्रावृत्ते प्रोक्तम, मोक्ष प्रावृत्त ग्रंथ की गाथा नंबर 83 में भी इसके विषय में क्या कहा है, निश्चय नयस्य एवं अप्पा अपमी अपने सुरदो सोहो दीहु सुचरितो जोई सोलही निर्वाणम। निश्चय नय से एवं अप्पा अपमी अपमे सुरदो, आत्मा को आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा पर, सुरदो यानी के पूरी तरह से लगा देना, सु यानी श्रेष्ठ तरीके से, रतो यानी रक्त हो जाना उसका। तो निश्चय नय का ऐसा अभिप्राय है कि जो आत्मा के लिए आत्मा में तन्मयी भाव को प्रकट है, रत है उसमें, और कैसा रत है, सुरत है, पूरी तरह से उसमें रत है, लगा हुआ है, तल्लीन है, ऐसा तन्मयी हो जाना। सो होती सुचरितो, वो क्या है, उत्तम चारित्र, सुचारित्र यानी उत्तम चारित्र है, जो लही निर्वाणम, तो इस चारित्र को धारण करने वाला योगी निर्वाण को प्राप्त करता है। तो निर्वाण का यदि कोई साक्षात कारण है वो क्या है, वो निश्चय चारित्र है। बाकी तो परंपरागत साधन है, आपका व्यवहार चारित्र है, देश चारित्र है, अथवा सम्यक दर्शन है, अविरत सम्यक दृष्टि है, ये सभी क्या है, ये तो परंपरा से साधन है। लेकिन यदि निर्वाण का कोई साक्षात कारण है तो वो क्या है, वो है आपका निश्चय चारित्र। निश्चय चारित्र के द्वारा अनंत गुणी निर्जरा करते हुए और आत्मसात करते हुए, संवर और निर्जरा करते हुए मोक्ष की साक्षात प्राप्ति का साधन है। तो ऐसा आचार्य श्री मोक्ष प्राप्ति की 83 नंबर गाथा में कहते हैं। पंचास्तिकाय अपि प्रोक्तम, पंचास्तिकाय ग्रंथ की भी गाथा नंबर 162 में इस विषय में कहा गया, जो चरदि नादिपेक्षदि अन्नानम अन्नना अन्नमयम सोचारितम नानम दंसन विधि निश्चितो होदि। जो चरदी यानी जो आचरण करता है, कैसा, नादी, और जो चरदी यानी आचरण करता है, और नादी और पेक्षदी यानी देखता है, अपनम अपना अन्नमयम जो आत्मा को आत्मा के द्वारा, अपनम अपना
अन्नमयम यानी आत्मा को क्या करता है, आत्मा के द्वारा। और क्या कहा, सो चारित्रम नानम सम्मनिट्टी निश्चितो होती, तो जो जिससे ये निश्चय हो जाता है, यह निश्चित हो जाता है, निश्चित होती यानी कि ये निश्चय हो जाता है कि जो जीव पर पदार्थ से भिन्न एकमात्र अपने आत्म स्वरूप में चरदी यानी कि आचरण करता है, नादी यानी उसको ही जानता है, नादी यानी जानता है, नान यानी ज्ञान, तो उसी को जानता है, और पिच्छदी यानी देखता है। तो सीधी सी बात होगी, चरदी यानी आचरण करता है, नादी यानी जानता है, और पिच्छदी यानी देखता है। किसको, अपने आप को अपने स्वरूप में ही, आत्मा के द्वारा अपने आत्म स्वरूप में ही आचरण करता है और उसी को देखता है, उसी को जानता है। सो चारित्रम, वो चारित्र क्या है, नाणम यानी कि सम्यक ज्ञान, दंसन वही क्या है, चारित्रम यानी कि वही वास्तविकता में सम्यक चारित्र है, नाणम यानी सम्यक ज्ञान है, और दंसन यानी सम्यक दर्शन है। यदि निश्चितो होती, ऐसा निश्चित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविकता में निश्चय दर्शन, निश्चय ज्ञान और निश्चय चारित्र, हमने पहले भी बताया था ये कैसे होते हैं, एक साथ होते हैं। व्यवहार में तो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होते हैं, लेकिन सम्यक चारित्र साथ में हो भी सकता है अथवा समय भेद भी हो सकता है ना भी हो। लेकिन निश्चय नए से निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र तीनों एक साथ, अभेद रत्नत्रय, इसमें कहीं भी कोई भेद नहीं रहता, तो तीनों एक साथ होते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही कि वास्तविकता में निश्चय दर्शन, निश्चय ज्ञान और निश्चय चारित्र ये क्या है, वास्तविकता में जो अपनी आत्मा को देखता है। अब देखता है का मतलब ये नहीं कि आंखों से देखता है, आत्मा के द्वारा ही देखा जा सकता है। आत्मा को कैसे देखा जा सकता है, आत्मा के द्वारा ही उसका अनुभव किया जा सकता है। देखता का अर्थ यानी कि कहीं चक्षु इंद्रिय द्वारा हम उसका देख सकें, क्योंकि ये क्या है, अरूपी है, तो आत्मा को कहीं चक्षु इंद्रिय के द्वारा तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन आत्मा के द्वारा उसको आत्मसात किया जा सकता है, उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। तो ऐसे जो निज आत्मा को ही देखता है और नादी यानी जानता है, कैसे जानता है, निज आत्मा के द्वारा ही, आत्मज्ञान के द्वारा ही उसको जानता है। और चरदी यानी उसी में आचरण करता है, उसी में रत रहता है, उसी को वो अपने आचरण का एक वो हिस्सा बना लेता है। वास्तविकता में यूं कहें कि जो योगी सप्तम गुणसान में अथवा ऊपर के गुणसानों में आरूढ़ होकर जिस समय, जिस मौके पर, जिस क्षण आत्म स्वभाव में लीन होते हैं, उस समय उस आत्म स्वरूप को ही वे देखते हैं, उसी को जानते हैं और उसी में आचरण करते हैं। इसीलिए उस समय अन्य जो व्यवहार रूप आचरण है, प्रतिक्रमण है और आपकी सामायिक है अथवा अन्य जो भी कार्य हैं, उन सब के लिए भी विषकुंभ कहा। उस समय वो भी आवश्यक नहीं है। अन्य समय में तो आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो अगर आप अन्य समय में भी नहीं करोगे तो आप क्या चले जाओगे, अशुभ में चले जाओगे। तो शुभ से अशुभ से बचने के लिए तो शुभ क्रियाओं को बोला, लेकिन जिस समय शुद्ध में उपयोग लगा हो उस समय वे भी कहीं कोई आवश्यक नहीं रहते। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि जो ज्ञानी जो है, जो योगी निज आत्म स्वभाव में लीन होकर अपनी आत्मा को ही देखता है, जानता है और उसी में आचरण करता है, तो वही वास्तविकता में उसका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहा गया है। प्रवचन सारे चतुक्तम, जैसे अभी आचार्य जी ने रतनकंठ शावकाचार की बात की अथवा द्रव्य संग्रह की बात की, मोक्ष प्रावृत्त की बात की, पंचास्तिकाय की बात की, ऐसे प्रवचन सार में भी अध्याय 1 और गाथा नंबर 7 में कहा, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो सम्मितो निर्दिष्टो, मोह खो विहीनो परिणामो अपनो हु समो। यहां पर आचार्य जी ने धर्म की परिभाषा दी, और धर्म किसको कहा, चारित्रम खलु धम्मो, बोले चारित्र ही वास्तविकता में धर्म है, निश्चय से चारित्र ही धर्म है, बाकी तो धर्म के मार्ग हैं, पांचों पापों का त्याग करना और ये सब क्या है, ये तो मार्ग हैं। चारित्रम, और कौन सा चारित्र, निश्चय चारित्र। वास्तविकता में आत्मा का जो धर्म है वो क्या है, निज आत्म स्वभाव में लीन होना, वो निश्चय चारित्र रूप जो है, खलु धम्मो, निश्चय से वो चारित्र है, वो निश्चय चारित्र है।
तो कौन सा धर्म? धम्मो जो सो सम्मतो निदिष्टो, सम्मोति निर्दिष्टो। तो बोले कौन सा धर्म जो कि सम्मोति यानी सम अथवा साम्य भाव है, जो साम्य भाव रूप है उसको निर्दिष्टो, उसको धर्म कहा गया है। साम्य भाव, समता रूप भाव, निज आत्म तत्व में परिणमन रूप जो भाव होते हैं, ऐसा सम्मोति, ऐसा क्या है? वो खलु, वो चारित्रम, वो ऐसा चारित्र जो है निश्चय से वो चारित्र धर्म कहा गया है। और वो मोह खोह विहीनो, मोह से और शोभ से, शोभ यानी राग और द्वेष, मोह यानी मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व से और राग और द्वेष से विहीन हो, उससे रहित है, ऐसा जो परिणाम है किसका? अपनो परिणामो, आत्मा का ऐसा जो परिणाम है वो वास्तविकता में शम यानी साम्य भाव ही हुआ करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चय चारित्र की जब बात करें तो वास्तविकता में मोह और क्षोभ को छोड़ते हुए यानी मिथ्यात्व को और राग द्वेष को छोड़ते हुए जो आत्मा का सम भाव है यानी आत्मा का जो साम्य रूप भाव है वो वास्तविकता में निश्चय चारित्र है, जो कि एकमात्र दिगंबर मुनि राजों के लिए ही संभव है, ऐसा निश्चय चारित्र के विषय में कहा। और भी इस विषय में जिसे निशुद्धात्म स्वरूप कहते हैं अथवा स्वरूपाचरण जिसके लिए कहा गया वो निश्चय चारित्र हुआ करता है, इसके विषय में अभी और आगे आचार्य बतलाएंगे जिसे हम और आगे देखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो निश्चय चारित्र है वो एकमात्र दिगंबर मुनियों को ही हो सकता है। स्वरूपाचरण तो चौथे गुण स्थान में संभव है, लेकिन यानी सम्यक्त्वाचरण तो चौथे गुण स्थान में संभव है, लेकिन स्वरूपाचरण तो किसी भी प्रकार से संभव ही नहीं है, वहां पर देश चारित्र भी नहीं है। तो फिर सकल चारित्र तो बहुत दूर की बात है। और सकल चारित्र में भी व्यवहार और निश्चय के रूप से दो प्रकार के भेद हैं, और जब तक व्यवहार चारित्र नहीं है तब तक निश्चय चारित्र हो ही नहीं सकता। निश्चय चारित्र तो व्यवहार चारित्र पूर्वक ही होता है। तो जिनके पास निश्चय व्यवहार चारित्र ही नहीं है तो निश्चित रूप से निश्चय चारित्र की तो बात ही नहीं है। इसलिए उपचार से एक बार को उसको व्यवहार में चारित्र संज्ञा दे भी क्यों ना दे तो मान लेंगे, लेकिन स्वरूपाचरण कहना तो सिद्धांत के ही विरुद्ध बात हो जाएगी, वो तो किसी भी प्रकार से स्वीकारनीय नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर ये कही कि जो चारित्र के विषय में बताया कि दो प्रकार का है, जिसमें व्यवहार चारित्र क्या है वो अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति रूप है, और जो निश्चय चारित्र है वो शुभ से और शुभ से दोनों से ही निर्वृत्ति रूप हुआ करता है। एकमात्र निज आत्मा को जो देखता है उसको जानता है और उसी में आचरण करता है, वही उसका निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय चारित्र हुआ करता है। और सबसे बड़ी बात यह है ये तीनों एक साथ होते हैं, अभेद रूप होते हैं। ऐसा नहीं कि निश्चय दर्शन और निश्चय ज्ञान हो रहा है लेकिन निश्चय चारित्र नहीं है, निश्चय चारित्र हो रहा है ज्ञान और दर्शन नहीं है। तो निश्चित रूप से जो आत्मा का मोह और शोभ से रहित जो आत्मा का साम्य रूप परिणाम है, समता रूप परिणाम है, वही निश्चय चारित्र कहा जाता है। ऐसा आचार्य ने इसमें बहुत सुंदर चारित्र के विषय में वर्णन किया जिसे हम और आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।